हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 4 गुलमोहर 11 चैप्टर द बोट ऑफ सॉन्ग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसको लिखी हैं पद्मा तिरुपुनिथुरा वेंकट रमन। ये साउथ की लेखिका हैं और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। इनकी दो बहुत ही फेमस बुक है। एक तो है द ब्रिज होम और दूसरा है बर्ड बिहाइंड बार्स। ये दो इनका बहुत ही फेमस बुक है। तो देखिए, इन्होंने एक छोटे बच्चे की कल्पना शक्ति की बात की है इस द बोट सॉन्ग में, कि एक छोटा बच्चा कैसे कल्पना की दुनिया में रहता है। और उसी से रिलेटेड आपको दो पिक्चर भी दिखाया गया है। यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि आप सोचो ज़रा। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली दिखाया गया है और ये कल्पना में देखता है कि वो एक शक्तिशाली शेर है ना। एक छोटी सी लड़की है जो डांस कर रही है और वो देखती है कि वो एक बड़े होकर के बहुत ही अच्छी डांसर बन जाती है। तो ये एक छोटे बच्चे की कल्पना है कि वो बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है और वो अपने आप को कैसा देखना चाहता है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है। बताया गया है कि इंडिया में साउथ में जो है व्यापार बहुत पहले के समय से चल रहा था और वहाँ पे तीनों ओर समुद्र, अगर आप थोड़ा सा मैप को अगर ध्यान करो तो ऐसे करके मैप है ना। ऐसे करके मैप है और सब दोनों तीनों तरफ समुद्र है। तो तीनों ओर समुद्र होने के कारण इनका जो है दूर दूर तक व्यापार हुआ करता था। चोल जो है वो दक्षिण में सबसे पहले विशाल साम्राज्य के शासक थे और उनका जो है बहुत सारे आइसलैंड में लक्षद्वीप, मालदीव, पार्ट्स ऑफ म्यांमार, मलेशिया, सुमात्रा, इन सब में यहाँ पे इनका ट्रेडिंग मीन्स व्यापार चलता था। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा है आदित्य, वो जो है अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है और उसको नदी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि नदी जो है उसके जीने का सहारा है। नदी से ही वो अपना जीविका अर्पण कर रहा है, जिसके नदी में वो एक अपना छोटा सा बोट भी बनाया हुआ है अपने हाथों से और वो लोगों को नदी के इस पार से उस पार करवाता है और उसी से उसकी जीविका चलती है। सुबह का समय है और वो जो है अपनी सुबह उसको बहुत पसंद होता है। वो नदी के किनारे बैठा है, उसको अपना गांव, अपना शांत खेत, ये सारी चीज़ें जो है उसको बहुत पसंद है और वो बैठ करके सपनों की दुनिया में खोता है कि वो एक दिन बड़ा होगा तो वो एक बहुत बड़ा बोट बनाएगा और एक ऐसा बोट जिसमें क्या होगा, हाथी होंगे उसमें, है ना। हाथी को भी वो सवारी करा सकता है, घोड़े को सवारी करा सकता है। इतना मजबूत बोट होगा उसका और वो दूर दूर तक जाएगा और चोल साम्राज्य के बारे में, अपने राजा के बारे में लोगों को बताएगा। अपने उसने जो सीखा है अपनी चीज़ों को शेयर करेगा और उनसे भी अच्छी चीज़ें सीख करके अपने गांव में वो वापस लेकर के आएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटे बच्चे की कल्पना कितनी अच्छी है कि वहाँ पे जा कर के वो कुछ अच्छी चीज़ों को सीखेगा और वहाँ जो उनके पास जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख करके अपने देश में लेके आएगा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत आदित्य का यहाँ पे सोच दिखाया गया है। आदित्य बैठा हुआ है अपनी बोट पे और ऐसे ही अपना सोच रहा है बातों को और तभी उसको कोई आवाज़ देता है कि बोटमैन बोटमैन तुम इधर आ जाओ। आदित्य बताता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसको देखता है कि तो नदी के दूसरे साइड से कोई आवाज़ आ रही है, जो बहुत उसको साफ क्लियर नहीं दिखता है कि कौन उसको आवाज़ दे रहा है। लेकिन वो जल्दी सा, छोटा है लेकिन बहुत जल्दी से अपने बोट को घुमाता है, बहुत तेज़ी से नदी के उस पार लेकर के जाता है। उसकी इस फुर्ती को देख करके वो जो इंसान होता है वो इतना फास्ट उस तरफ जाता है कि ये इंसान भी उसको देख करके खुश हो जाता है। आदित्य बहुत तेज़ी से नदी के उस पार जाता है। ये देख करके जो व्यक्ति है वो कहता है कि तुम तो एक किसी बड़े इंसान की तरह इतना फास्ट जो है अपने नाव को, अपने बोट को चला रहे हो, इतनी जल्दी से इस पार आ गए। ऐसा लगता है जैसे ये कोई नदी नहीं है, कोई छोटा नाला हो, ये कोई चौड़ी नदी नहीं हो। आ, ये अपने उस पर मुस्कुराता है कि इसकी बड़ाई की गई है और फिर ये इसको बैठने के लिए कहता है। ये भी बोट पे आके बैठता है। ये इस अंदाज में, देखिए ज़रा इनका अंदाज, ये इस अंदाज में बैठता है जैसे कोई शहंशाह हो और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए एक गाना सुनाओ।
आदित्य जो है बहुत खुश होता है और वो कहता है कि जैसे जो बोट है वही एक उसका है और एक उसका जो अपना गांव में झोपड़ी है, बस यही दो चीज़ जो है उसके लिए उसकी है। तो ये व्यक्ति कहता है क्या दो ही चीज़ तुम्हारी अपनी है? तो ये कहता है आदित्य कि मेरे गीत भी मेरे अपने हैं। तो ये कहता है अच्छा ये तो है ही, लोगों के जो गीत है वो उनके अपने होते हैं, उनका जो सोच होता है वो किस तरह से सोचते हैं, वो क्या सपना देखते हैं, ये सब चीज़ उनका होता है। तो तुम मेरे लिए एक सॉन्ग सुनाओ। तो ये गाना सुनाता है और ये अपने गीतों में ये सुनाता है कि ये जब बड़ा होगा तो इसके पास एक बहुत बड़ा ये बोट का मालिक होगा और ये लोगों को दूर तक लेकर के जाएगा और वहाँ से उनकी चीज़ों को सीख कर के आएगा। वो अपने राजा, जो चोल उनके राजा हैं, उनके बारे में उन लोगों को बताएगा कि वो कितने शक्तिशाली हैं और कितने अच्छे हैं। और ये सब सुना रहा होता है, ये इंसान भी अच्छे से बैठ के सुन रहा होता है और तभी ये फिर शांत हो जाता है। तो देखता है कि नदी का दूसरा किनारा आ गया। ये जो है व्यक्ति जो है उसके हाथों में क्या करता है, कुछ भारी से सिक्के जो है उसके पास रख देता है। आदित्य जो है अपनी सोच में डूबा हुआ है कि उसको क्या सच में उसके पास कोई बड़ा बोट होगा, और ऐसा सोचता है। व्यक्ति भी कहता है कि हाँ ज़रूर होगा, हो सके सपने कभी कभी पूरे हो जाते हैं। और ऐसा कहते हुए वो जो है उसके हाथों में कुछ सिक्के पकड़ा देता है। आदित्य ऐसा सोच ही रहा होता है और ये जो है सिक्के दे करके आगे निकल जाता है। जब सिक्के उसके हाथ में आते हैं तो वो देखता है, तो आदित्य देखता है कि ये उसके नदी के इस पार से उस पार जो करने वाला जो उसका वेतन है उससे वो कहीं अधिक है। तो वो सोचता है कि इससे तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे जो इन्होंने बोट का सपना देखा है। लेकिन ये सोचता है कि नहीं, हो सके ये व्यक्ति ने गलती से इनको दे दिया हो। इसलिए आदित्य जो है उसको रुकने के लिए कहता है, उसको आवाज़ लगाता है, सर 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 आप रुको। लेकिन ये जो है अपने लंबे लंबे कदमों से कहीं चला जाता है। आदित्य जो है इसके पीछे भागता है। यहाँ पे गीली रेत होती है, फिसलता हुआ ये बच्चा जो है दौड़ करके इसके पीछे आता है। ये पूछता है कि क्या हो गया? तो ये कहता है कि आपने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही सिक्का गलती से दे दिया है। तो ये मुस्कुराता है कि मतलब इन्होंने गलती से नहीं दिया है, ऐसा ये अपने फेस पे एक्सप्रेशन लाता है। तो आदित्य उसकी तरफ देखता है और सडनली ही क्या होता है कि उसकी नज़रें जो है इनकी अंगूठियों पे पड़ जाती है। इनकी अंगूठियाँ एकदम राजा महाराजा वाली होती है। तो ये देख रहा होता है, तो ये सोच रहा था कहीं ये चोल वंश के राजा तो नहीं है। और ये व्यक्ति भी जो है इसको मुस्कुराते हुए देख रहा है कि ये मतलब इसको पहचान रहा है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो जाता, क्यों? क्योंकि इसका जो वेशभूषा है वो बहुत साधारण वाला है। और राजा जो है वो वेश बदल करके अपने देखने के लिए निकला होगा अपने राज्य में कि कहाँ पे क्या है। तो ये एकदम साधारण वेशभूषा में है, तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ऐसा राजा नहीं होगा। राजा तो बहुत सजा धजा सा रहता है। लेकिन इनकी अंगूठियाँ जो हैं ये बता रही है कि ये राजा है। ये जो है इसको एक अपनी अंगूठी खोल कर दे देता है, बोलता है तुम आकर के मुझसे मिलना। तो ये कंफर्म होने के लिए कि कहाँ पे आके मिलना है, तो ये बताता है कि पैलेस में आकर के मुझसे मिलना, और मैं वहाँ पे तुम्हारा जो सपना है उसको पूरा करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम चोल वंश का जो है प्रसिद्धियों को दूर दूर तक फैलाओ। तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे सपने बहुत है, तुम बहुत मेहनती हो, तो ज़रूर मैं इसके लिए मदद करूँगा। और इतना कह करके जो है ये वहाँ से चला जाता है। और इस तरह जो है एक छोटे बच्चे के सपना को पूरा, एक अच्छे बच्चे के सपना को पूरा होता है। आदित्य को ये ध्यान रहेगा कि एक दिन वो राजा से मिला है, और राजा भी उसको कहते हैं कि तुम आना, ये निशानी रहेगी कि तुम मुझसे मिले हो। उनको कोई पैलेस में रोकेगा नहीं कि तुम अंदर मत आओ, है ना। वो अंगूठी दिखाएगा तो उसको अंदर जाने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह जो है हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, और स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आप इसको देख लेना। इसका क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी ही आपके लिए सेंड कर दूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।